बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप तो सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे और जहाँ पे रहें आप खुश रहें। आज की एक्सरसाइज इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैं एक्सरसाइज बनाता हूँ ज़ाहिर है वो मेहनत करके बनती हैं, मेहनत की जाती है उन पे तब जाके बनती हैं और फिर तब उसके बाद आप तक उनको लेके आया जाता है। ठीक है, तो पिछली दफ़ा मैंने याद है आपको कि आपको डिटेल्स के मतलब कॉल आउट्स के डिटेल्स के मतलब बता रहा था, कॉल आउट छोटे कैसे करती हैं। ठीक है, उसके जो एक्सटेंड बाउंड्रीज़ होती हैं उनको कैसे मैनेज करती हैं, वो सारी चीज़ें उनके बारे में डिस्कशन हुई थी जो लास्ट वीडियो मैंने आपको जो है अपलोड की थी। इस वीडियो में हम जो है जो मज़ीद जो कंपोनेंट्स हैं या मज़ीद जो डिटेल के अंदर बात करेंगे और डिटेल के अंदर हम कोई कंपोनेंट डिटेल कंपोनेंट उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे स्टेयर्स के नीचे। वैसे तो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत टाइप्स के होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन मैं कोई एक आपको दिखा दूंगा और उसके बाद जो है आप दूसरी जो डिटेल है उनको आप इस्तेमाल कर इसी मेथड को आप बना के इसी मेथड को लेके आप उनको जो है जो है इस्तेमाल कर सकते हैं या मॉडलिंग के अंदर उनको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, ये जो आपकी ये जो एक्सरसाइज होगी ये हाइब्रिड टाइप होगी जिसमें 3D मॉडल भी होगा और 2D एक डिटेल जो है वो भी आप सीढ़ी के नीचे देखेंगे, वो मैं ऐड करूँगा। फिर उसको मैं अरे भी करूँगा और फिर देखेंगे कि अरे किस तरह से करती हैं और किस तरह से आप अरे को मैनेज कर सकती हैं। तो सबसे पहले रवायती तरीके से कि हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि यूजिंग अरे टू पैरामीट्रिक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स इन रेविट। Arrays in Revit allow user to create multiple instance of objects such as walls, doors, or detailed components with specific spacing and dimension. This feature enable user to efficiently duplicate object while maintaining parametric relationship. अब जो आपकी अरेज आ गई हुई हैं ना रेविट के अंदर, ठीक है, वो बड़ी स्मार्ट किस्म की अरेज हैं। ठीक है, आप जो है पॉइंट्स हैं, अगर किसी पॉइंट को लेके किसी दूसरे पॉइंट ख़ास एंगल पे रे कर रहे हैं तो तब भी आपकी अरे जो है वो आपको कंटिन्यूसी एंगल पे आपको बता रही है, प्लस स्पेसिंग आपको बता रही है, प्लस आपके कितने ऑब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किए हैं वो भी आपको बता रही है। और बाद में अगर आपने स्पेसिंग एडजस्ट करनी है या आपने ऑब्जेक्ट कम ज़्यादा करने हैं तो वो भी आप जो है कर सकती हैं। तो बड़ी स्मार्ट किस्म की अरेज हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं। टाइप ऑफ अरेज लीनियर, देखें दो किस्म की अरेज होती हैं। एक तो लीनियर अरेज होती हैं। लीनियर अरेज वो होती हैं जो रेक्टेंगुलर होती हैं, यहाँ तो ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ जो है नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, लेफ़्ट राइट जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। ये जो रेक्टेंगुलर टाइप होती है यानी रेक्टेंगल फिगर के अंदर जितनी भी अरेज होती हैं वो आपकी रेक्टेंगुलर अरेज होती हैं। लेकिन अगर आपके आ जाएँ सर्कल वगैरह आ जाएँ, ठीक है, इस तरह की शक्ल्स आ जाएँ तो फिर आपकी रेडियल अरेज इस्तेमाल हो रहती हैं। ठीक है, उसमें रेडियल अरेज जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाउ टू यूज़ अरेज। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है, चूज द ऑब्जेक्ट टू अरे, एक्सेस द अरे टूल। आपने अरे टूल पे चले जाना, उसको एक्सेस करना है। यूज द अरे टूल टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस, ताकि आप मल्टीपल इंस्टेंसेस ना क्रिएट कर सकें। डिफाइन पैरामीटर्स, आपने जो है पैरामीटर्स डिफाइन सेट द स्पेसिंग नंबर इंस्टेंसेस एंड अदर पैरामीटर, यानी कितनी लंबी अरे होगी, कितने एलिमेंट्स के होंगे, कितना डिस्टेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है पैरामीटर्स के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब उसको जाके डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई कहाँ कहाँ होती हैं अरे। रेपिटेटिव डिज़ाइन, जहाँ पे रेपिटेटिव डिज़ाइन आ रहे होते हैं वहाँ पे आप अरेज जो है इस्तेमाल कर रही होती हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए। पैरामीट्रिक मॉडलिंग, क्रिएट कम्प्लेक्स पैरामीटर मॉडल, जहाँ पे आपने कम्प्लेक्स किस्म के पैरामीट्रिक मॉडल बना दिए तो वहाँ पे अरेज जो है आपकी इस्तेमाल हो रहती हैं। ठीक है, तो टिप्स क्या हैं। यूज़ रेफरेंस प्लेन, आपने रेफरेंस प्लेन इस्तेमाल करना। यूज़ रेफरेंस प्लेन टू कंट्रोल दी रे, आपका जो बेहतरीन तरीका होगा वो रेफरेंस प्लेन को इस्तेमाल करके आप जो है अरे को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। टेस्ट एंड रिफाइन, और उसके बाद टेस्ट भी उसे कर लें, रिफाइन भी कर सकते हैं। टेस्ट दी अरे एंड रीडिफाइन दी पैरामीटर, और उसके बाद अगर आपने उसके करने के बाद आपने अगर उसके एलिमेंट चेंज करने हैं, डिस्टेंस चेंज करने हैं तो वो भी आपकी पॉसिबिलिटी उसके अंदर मौजूद होती है। तो अब चलो मैं जो है यहाँ पे आ गया हूँ रेविट के अंदर। ठीक है, और रेविट की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। रेविट की स्क्रीन, इसके अंदर एक हमारी स्टेयर है।
ठीक है, आपको याद है पिछले मॉडल मैंने कॉल आउट किया था, तो इसी स्टेयर के हिस्से को मैंने कॉल आउट किया था। तो यहाँ पे हमने कोई अरे जो है उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको जो है अरे भी करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे वो जो पोर्शन है जिसको अरे करना है वो लेके आता हूँ, और फिर मैं आपको जो है बताता हूँ कि किस तरह से अरे करना है और कहाँ उसे अरे करना और किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट भी आपने करनी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी 2D डिटेल किसी 3D मॉडल या 3D डिटेल के अंदर लेके आ रहे होते हैं, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है कि जो 2D डिटेल होती है आपको वो 3D मॉडल का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे कवर कर लेती है। ठीक है, मसलन फ़र्ज़ करें मैं एनोटेट में जाता हूँ, एनोटेट में जाके कंपोनेंट में जाता हूँ, डिटेल कंपोनेंट में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो है एक चैनल पड़ा हुआ है, इसको मैं लोड कर लेता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ रखता हूँ, आपने देखना गौर से, जैसे मैंने यहाँ रखा, ठीक है, नीचे देखें उसने उसको कवर कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ये अब बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच होती है आपकी, कि आपकी जो 2D एलिमेंट्स होती हैं, जब आप 2D एलिमेंट्स को लेके आती हैं और नीचे आपका 3D एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली जो है 2D एलिमेंट है उसको नीचे से उसको कवर कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है असल चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक मैं डिटेल यहाँ पे लूँगा। ठीक है, आपने दोबारा एनोटेट में जाना है, डिटेल कंपोनेंट में जाना है। ठीक है, और डिटेल कंपोनेंट में लोड फैमिली में चले जाना है। ठीक है, लोड फैमिली में आपके पास ना मैं थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी ये डायरेक्टरी खोली हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपने जहाँ भी अपनी लाइब्रेरी रखी हुई है, ठीक है, वहाँ लाइब्रेरी में आपने जो है चले जाना है। ठीक है, और वहाँ आपके पास इंग्लिश आएगा। अगर आप मीट्रिक में काम कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इंपीरियल में काम कर रहे हैं, फीट में काम कर रहे हैं, तो फिर आपने इंपीरियल सिस्टम को जो है आपने क्लिक कर लेना। मैं इसको इंग्लिश को क्लिक किया मैंने, और मैं यहाँ पे डिटेल एलिमेंट में गया। डिटेल एलिमेंट में जाके मेरे पास जो है मुझे जो चाहिए मेटल जो है मेटल टाइप एक डिटेल है वो चाहिए, तो मैं मेटल में गया। ठीक है, और मुझे उसके बाद फैब्रिकेशन, मेटल फैब्रिकेशन, ठीक है, मेटल स्टेयर्स, ठीक है, और उसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना मुझे ये वाला चाहिए। मैंने ये वाला जो है इसको जो है आप कर लिया, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और फिर आपको मैं दिखाता हूँ, पहले मैं इसको ले आऊँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, इसमें ना लाने से पहले मैं एक चीज़ आपको ना यहाँ पे जाके बता देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, एक तो वो डिटेल्स होती हैं जो आपके पास ऑलरेडी मॉडल के अंदर लोड हुई होती हैं, जो आपके अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं। एक वो डिटेल होती हैं जो आपके मॉडल के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर आपको बाहर से लेके आनी पड़ती हैं। तो कंपोनेंट में आप चले जाएंगे, डिटेल एलिमेंट में चले जाएंगे, तो ये वाली डिटेल मुझे बेसिकली चाहिए जो ऑलरेडी मेरे पास इसमें पड़ी हुई है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास नहीं आ रही, तो फिर आप एनोटेट में चले जाएं। ठीक है, कंपोनेंट में चले जाएं, डिटेल कंपोनेंट में चले जाएं। ठीक है, उसके बाद लोड फैमिली में चले जाएं। लोड फैमिली में जाके आप जो है उसको जहां आपकी लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ज़रूरी नहीं कि ऑटो जो रेविट के आपका है और रेविट की जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी की जो लोकेशन बनी होती है उसके अंदर पड़ा हो, ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जब आप खोलेंगे लाइब्रेरी को, जो देखें ऊपर लाइब्रेरी आ रही है, लाइब्रेरी खोलेंगे कहीं भी आपकी पड़ी होनी चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, इंग्लिश को सेलेक्ट करें, अगर मीटर सिस्टम में तो इंग्लिश को सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो है आप चले जाएँ डिटेल आइटम्स के अंदर। ठीक है, और फिर आपको कौन सी डिटेल चाहिए, मेटल का ज़ाहिर है मैं मेटल की डिटेल मुझे चाहिए, तो मैं मेटल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फैब्रिकेशन, ठीक है, उसके बाद मेटल स्टेयर्स, और उसके बाद टॉप वाला जो है ये मेरे पास जो है एलिमेंट जो है ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये देखें आपके पास ना वो इन होके आपके पास मॉडल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसी तरह जाके लोड फैमिली कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने इसको यहाँ पे कर, ठीक है, इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके इसको जो है आप मूव कर सकती हैं। ठीक है, इसे मूव करें, थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ला के इसे रख दें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसके आपके पास आ गई। ठीक है, उसके बाद ना इसको ना इसका जो हिस्सा ये वाला कोना यहाँ इसके इस कोने के साथ मिला देना है आपने। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ इसको मूव किया इसने। ठीक है, हमने मूव कर ये वाला जो है, ठीक है, अगर ये आपका सही तरह सेलेक्ट नहीं हो रहा तो फिर आप राइट क्लिक करें और स्नैप ओवरराइट में चले जाएं। स्नैप ओवरराइट में जाके आपके पास एंड पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपने जो है इंटरसेक्शन जो बन रहा है यहाँ पे आपने इसको जो आके लगाना है। तो ये आप नहीं अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ जाके दोबारा आप इंटरसेक्शन जो है वो देख लें, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा, ये इंटरसेक्शन आपका, तो यहाँ पे लगा दें। तो ये देखें आपका जो है ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पे आके आपका ये नोजिंग बन रही है बेसिकली स्टीरीज़ की।
ठीक है। तो नोजिंग आपकी वहाँ पे आके आपने उसको एडजस्ट कर दिया। अच्छा चलें, इसको अब जो है हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने जो यहाँ पे इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ। ठीक है, इसको जूम कर लें ताकि जो है ये देखें, इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हिस्सा आपका, यहाँ मैंने डिटेल लेके आया था। ठीक है, एक और जो आपकी ना लाइटिंग वगैरह लगी होती है नीचे, आप लाइटिंग भी दिखा सकती हैं, उसकी भी डिटेल आपके पास बनी हुई है। तो कंपोनेंट में चले जाएं, डिटेल कंपोनेंट में चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लाइट भी है ना। ठीक है, तो ये कहाँ से लोड की थी मैंने, लोड फैमिली में गया था। ठीक है, और लोड फैमिली में जाके आपके पास जो है जहाँ पे आपने यहाँ पे मैं डिटेल आइटम्स के अंदर आप चले गए थे। डिटेल आइटम में आपके पास स्ट्रक्चर भी हो सकती हैं, फिनिशेस भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे जर्नल भी पड़े हुए देखें। बहुत सी जर्नल में भी एक डिटेल पड़ी हुई है, साइड वर्क में पड़ी है, कंक्रीट में पड़ी है। मेटल में चले जाएं और मेटल में जाके फ़र्ज़ करें मैं जो है कोल्ड फ्रेम मेटल फ्रेम ही ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ना लाइट भी पड़ी है देखें। ठीक है, तो आप इसमें से जो है लाइट दिखानी है तो लाइट भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने इसको लाइट की डिटेल भी यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो एडजस्टमेंट आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, नोजिंग थोड़ी सी नोजिंग आप बाहर रख के, ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं ताकि ना आपको जो है ये अच्छी लगे और सही अपनी सही जगह पे ये आ भी जाए। ठीक है, सही जगह पे नज़र भी आए। ठीक है, ये बिल्कुल जो आपकी नोजिंग है। ठीक है, तो इसको आप एडजस्टमेंट देखें, ऊपर से थोड़ी सी कम है। ठीक है, नीचे करनी है तो नीचे कर लें। ठीक है, ऊपर करनी है, साइड पे करनी है, साइड पे करनी है तो वो कर लें। वो एडजस्टमेंट तो फिर आप खुद करेंगे ना, खुद आप देखेंगे किस तरह की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद ना अरे अरे किस तरह से करती हैं। ठीक है, असल चीज़ थी कि मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पे अरे कैसे आप करती हैं। ठीक है, अरे किस तरह से होती है और किस तरह से अरे को किया जाता है। मैंने इसको वायर फ्रेम पे दोबारा ले आऊँ, लेवल ऑफ डिटेल में जाता हूँ। यहाँ पे नीचे लेवल ऑफ डिटेल होता है। ठीक है, यहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल है जिसमें शेडेड आ रहा होता है, हिडन लाइट आ रहा होता है, वायर फ्रेम आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें फाइन मीडियम कोर्स, मैंने कोर्स पे कर दिया इसको। ठीक है, चलें अब हम ना अरे करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट है इसको मैंने ना अरे करना है सब पे। इस तरह की जो है नोजिंग जो है मैं चाहता हूँ सारी स्टेज के ऊपर हो। ठीक है, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है अरे का बटन, यहाँ पे अरे का बटन आपका ऊपर आ रहा है, इसको आपने क्लिक कर दिया तो फिर आपने देखा होगा कि इसके इर्द गिर्द ना एक बाउंड्री आ रही है ब्लू रंग की। ठीक है, ये ब्लू रंग की बाउंड्री ये बता रही होती है कि ये बेसिकली एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, अगर आपने मेक श्योर करना कि वाकई ग्रुप है तो यहाँ पे देखें ग्रुप की डेफिनेशन आ रही हैं। ठीक है, ग्रुप एंड एसोसिएट, अगर आप ग्रुप रखेंगे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी डायगोनल जो अरे है वो काम करेगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह से होगा जैसे आपने मल्टीपल कॉपीज की है। ठीक है, और उसके बाद आप बाद में उसको जाके चेंज करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो फिर जो है आपको डायगोनली वो अरे भी नहीं करने देगा, फिर सीधी अरे करने देगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे रेक्टेंगुलर अरे आपकी पहली ऑप्शन आपकी रेक्टेंगुलर अरे के इस्तेमाल हो रही होती है, दूसरी आपकी पोलर के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे शक्ल से भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने पहले सिलेक्ट करनी है, उसके बाद कितनी आपकी शेयर्स हैं, 1 2 3 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने 3 सेगमेंट दे देने हैं। ठीक है, 3 सेगमेंट्स आपने दे दिए। ठीक है, मूव टू सेकंड का मतलब है कि फर्स्ट से सेकंड तक जो है जितना डिस्टेंस है वो जो है मैं दूंगा उसको तो वो खुद ब खुद ही उसको ले लेगा। ठीक है, अगर मैं लास्ट करूँगा तो लास्ट का मतलब ये है, ठीक है, लास्ट का मतलब ये है कि वो पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट के अंदर जितना भी उसको जितने भी एलिमेंट दूंगा उसको इक्वली डिवाइड कर देगा, इक्वली जो उसको तकसीम कर देगा। ठीक है, और कंस्ट्रेंट के जो आ रहा होता है यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं आपने सेलेक्ट करना। कंस्ट्रेंट सेलेक्ट करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ बताया था, तो ये आपको बेसिकली आपकी अरे जो है वो पॉसिबल करेगा। ठीक है, ये वाला कंस्ट्रेंट जो आपको डायगोनली अरे जो होगी वो आपकी उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्रिएट कर देता है, ज़्यादा बेहतर बना देता है। उससे क्या होता है कि आपकी सीधी अरे नहीं फिर लगती है, आप डायगोनली अरे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं नीचे और यहाँ पे जाके ये वाला पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, स्नैप ओवरराइट में करें। ठीक है, एंड पॉइंट पे चले जाएं, यहाँ पे एंड पॉइंट ले लें और उसके बाद जो है अब थोड़ा सा मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको नज़र आए।
ये देखें। इसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला मैं यहाँ पे गया और इसको भी एंड पॉइंट लिया और इसके बाद इसको सेलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पे भी आपकी नोजिंग आ गई, यहाँ पे भी आपकी नोजिंग आई, क्योंकि मैंने उसको 3 पार्ट्स कहे थे, ठीक है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इसका भी साथ में हो जाता, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखिएगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो जब भी आपने कोई पोलर अरे करनी है और पोलर अरे इस तरह से करनी है कि वो डायगोनल हो और वो इस तरह से हो कि बाद में उसको आप चेंज भी कर सकें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे नीचे देखें 3 सेगमेंट से आ रहे हैं कि मैं अगर 4 कर दूंगा तो एक और अगले स्टेप पे भी चला जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप और आगे स्टेप्स हैं वो उसके 5 6, तो इस तरह अगले स्टेप पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट लाइन लगाई हुई है तो मैंने यहाँ पे 3 ही दिखाए हैं, ठीक है। तो मैं अगर आगे दिखाना चाहूँ तो कट लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा, यानी कट लाइन जो आपकी ये वाली लाइन है इसको जाके आप आगे करते हैं तो आपका अगले स्टेप भी देखें यहाँ पे नज़र आएंगे आपको, ठीक है। वो भी आप कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है आप किस तरह से ये जो है उसको मैनेज करना चाहती हैं। लेकिन अरे का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि डायगोनल अरे का, कि आप डायगोनली वो चीज़ों को देख रहा होता है अरे, और डायगोनली ही चीज़ों को आगे शिफ्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे जाके आप 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो 4 भी कर सकते हैं। वो डिपेंडिंग के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने इसको चेक कर दिया, ठीक है। चेक करूँगा तो ये आगे भी चला गया, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे इसको ज़रा एक्सटेंड करूँ ना आगे, ठीक है, तो ये देखें आगे तक जा रहा है, ठीक है। 6 आइटम आप कवर करेगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, आपके 1 2 3 4 5, ठीक है। वो नीचे कर दें, ठीक है। तो आप देखें नीचे जो आपका वो भी कवरिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह के 6 आइटम जो है आपके पूरे आइटम कवर कर देगा, ठीक है। सही है। तो इस तरह से आप जो है इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये देखें कि अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको लेता हूँ अरे को दोबारा और यहाँ पे जाके इसको 6 लिखा था उसको मैं 2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट रह जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो है ये 2, एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, ठीक है। ये देखें सिर्फ 2 है, एक ये वाला है एक ये वाला है, इसमें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सही है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इसको मैंने ऐसे करता हूँ, पहले मैंने इसको 3 आइटम्स कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तीनों पे रहे, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। एडजस्टमेंट करके आपको दिखानी है। यहाँ पे मैंने 3 कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे आगे भी आपके पास आ गया। आप देखें यहाँ पे आपकी ये जो है नोजिंग है ना, ये देखिए सही तरह बैठी नहीं है आपने, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने पहले भी आपको एक एक्सरसाइज करवाई थी ग्रुप्स के अंदर, कि ग्रुप्स के अंदर जब कोई भी चीज़ ग्रुप के अंदर एक चीज़ कोई एडिट करते हैं तो सारे ग्रुप जो ऑटोमेटिकली उस तरह अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें अगर स्टेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ करें जो है मैंने ये सारी स्टेयर सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और सेलेक्ट करके मैंने जाके देखा कि यहाँ पे पर एक्चुअल राइज़र हाइट मेरे पास 166.7 आ रही है और एक्चुअल थ्रेड डेप्थ जो है 275.0 आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको इस्तेमाल करके इनको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इनको इस्तेमाल करके मैं इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट करें मैंने कोई ले लिया, कोई लेने के बाद एडिट ग्रुप में चला गया, ठीक है। एडिट ग्रुप में चलेंगे आप, एडिट ग्रुप में चले जाएंगे आप, तो उसके बाद आपने एडिट टाइप में आ जाना है। एडिट टाइप में आके आपने, ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है एडिट टाइप में आप आ जाना, ठीक है। एडिट टाइप में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास हाइट जो है राइज़ की वो भी आपके आ रही है, वो आपकी कितनी थी 166.7, ठीक है। और आपकी जो दूसरी हाइट थी वो थी 275, तो 275 आपने कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, ये खुद ब खुद एडजस्टमेंट होगी। ये देखें अप्लाई किया, ओके किया, तो ये देखें आपकी खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो गई है, क्योंकि आपने सीढ़ी के अंदर जाके थ्रेड की हाइट और उसकी सारी चीज़ें आपने देख ली थी। दोबारा मैं ये करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा करते हैं क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा इशू था कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइडिया है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सबसे पहले आपने सीढ़ी को सिलेक्ट कर लेना। जब सीढ़ी को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअल राइज़र हाइट आपके 166.7 आ रही है, एक्चुअल थ्रेड डेप्थ आपकी 275 आ रही है, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे जो ग्रुप्स बनाई है, जो अरे हमने लगाई थी,
जो अलाइंड अरे, एक एंगल की हमने अरे लगाई थी, उसको किसी को एक जो हमारा कंपोनेंट है डिटेल कंपोनेंट, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला कंपोनेंट जो हमने लगाया था, ये वाला कंपोनेंट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द ना लाइन लग गई है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप था। तो यहाँ पे चले जाइए एडिट ग्रुप के अंदर, एडिट ग्रुप के अंदर जाके इसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, किसी एक को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद एडिट टाइप में चले जाएँ। एडिट टाइप में जाके आपने उसको दे देना है 166, जो मैंने वहाँ देखी थी वही रीडिंग आपने दे देनी यहाँ पे 6.7, ठीक है, और यहाँ पे आपने दे देनी है 275, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो वो देखिए आपके पास जो है ना उसी के हिसाब से उसने जो है बिल्कुल सही तरह से आपकी जो नोजिंग थी, जो डिटेल आपकी कंपोनेंट डिटेल आप ले गए थे, उसको एडजस्ट करके जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सही बना दिया आप, ठीक है। हर चीज़ आपको बैलेंस नज़र आ रही है, हर चीज़ आपको सही नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जाके ना किसी भी डिटेल के अंदर जाके किसी भी डिटेल को जब पोलर अरे करें या अलाइंड अरे करें तो उसकी आप डिटेल को किसी एक ग्रुप के अंदर किसी एक चीज़ को आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो है वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने फिनिश के अंदर जाकर ना फिनिश करना है इसे, ठीक है। फिनिश करेंगे तब अफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं तो फिर अनडू हो जाएगा, वो चीज़ें उस तरह से नहीं आएंगी। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपने और नोट की होगी, ठीक है, ये यहाँ पे देखें आपकी ना ये वाला एज जो है, ये वाला एज जो है ना इसका मिल नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, दोबारा एडिट ग्रुप में जाएं, ठीक है, और एडिट ग्रुप में जाके इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मूव कर दें, ठीक है, राइट क्लिक करें, ठीक है, स्नैप ओवरराइट में एंड पॉइंट सेलेक्ट करें, ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है, और फिर राइट क्लिक करें, फिर एंड जो है एंड पॉइंट आप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पे जाके इसको इस तरह से मिला दें। अब क्या होगा, अब जब ये कर देंगे आप सारा कुछ, ठीक है, तो आपका जो ऊपर वाला एज जो होगा वो देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो अच्छा सा आपका जो है मिल गया होगा, ठीक है। ये देखें बिल्कुल साथ में बैठ गया है, ठीक है, साथ में आपको जो है मिल गया। मैं थोड़ा सा इसको जो है शेडेड करके और थोड़ा सा फाइन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और वो देखें आपके पास ना इस तरह से आपके पास कितना ज़बरदस्त एज आपका जो है मिल गया, ठीक है। इस तरह से आपने एज जो है एज मिला लेनी है। मैं लेवल ऑफ डिटेल को मैंने चेंज किया, ठीक है, कोर्स कर दिया, फिर फायर फ्रेम कर दिया, ठीक है, वापस आ गए, ठीक है, ऊपर जाकर लाइन थिकनेस जो है उसे कम कर दिया, ठीक है। यहाँ से ऊपर से लाइन थिकनेस भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना जो है आपको याद आता है, बाद में याद आता है कि जो है आपका, इसको मैं ओके कर देता हूँ, आपको याद आता है कि जो आपने लाइट लगाई थी ये भी सबके अंदर जो है इसके अंदर इस तरह से आनी चाहिए थी, ठीक है। तो आप फ़र्ज़ करें आप भूल गए हैं या आपको याद नहीं रहा, ठीक है, कोई भी वजह बनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, उसी डिटेल को आप दोबारा सेलेक्ट करें, उसके बाद एडिट ग्रुप में चले जाएं और यहाँ आपके पास ऐड की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, ऐड करें, ठीक है, इसको ले लें, ऐड कर लें इसके साथ, ठीक है, और उसके बाद फिनिश कर दें। जैसे फिनिश करेंगे वो देखें आपके पास ना वो जो डिटेल है ना आपकी वो सब के अंदर जो है उस तरह से ऐड हो जाएगी, दो के अंदर आपके ऐड हो गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी आ गई है, यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है, आपके पास दोनों के अंदर जो है वो उस तरह से ऐड होके आपके पास आ गई है, ठीक है। और इसको देखें, ठीक है, अगर फर्ज करें इसको थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा बाहर करेंगे, ठीक है, तो आप अरे अगर जो डबल अरे या ट्रिपल अरे या 4 कर देंगे तो फिर देखें आपके पास क्या सूरत होगी, देखें फिर वो ऑटोमेटिकली लाइट वहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप 1 2 3 4 आपकी एक यहाँ पे आ रही थी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस तरह आपने जो अपनी जो लाइट्स हैं वो भी इसी तरह से अरे कर सकते हैं जिस तरह से आपने डिटेल कंपोनेंट को जो है अरे किया है उसके एंगल के हिसाब से। तो बस आपने ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने किसी एक ग्रुप में जाके उसकी एडिशन कर दें और उसके बाद देखें कि आप की जो अरे होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो ऐड हो चुका होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ठीक है, कभी कभी आपको ये ख्याल आता है कि ये जो लाइट है यहाँ क्यों पड़ी है, मैं बिल्कुल इसके साथ क्यों नहीं लगा देता, ठीक है। तो इसके साथ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे जाएं, दोबारा एडिट ग्रुप में जाएं, ठीक है, एडिट ग्रुप में जाके इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, ठीक है, राइट क्लिक में आप चला जाएँ, आपके जो है इसको मिड पॉइंट आपने सेलेक्ट करना, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसका कोई भी पॉइंट जो है आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, आपने सिलेक्ट करके इसको, ठीक है, और इसको मूव करके ये देखें आपने मूव की कमांड ऊपर आ रही है, मूव की कमांड आपने लेनी है और फिर आप कहते हैं कि मिड पॉइंट से आ जाए, ठीक है, और यहाँ भी आपके पास कोई मिड पॉइंट है या आपने परपेंडिकुलर यहाँ पे
जो भी यहाँ पे मिड पॉइंट में यहाँ पे आपने लगानी है। तो यहाँ पे आपने लाइट को लगा दिया, ठीक है। लाइट को लगा के आपने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो फिनिश करेंगे तो सारी लाइट, जो भी जितनी भी लाइट्स होंगी सारी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर ऊपर आ चुकी होंगी। ये देखें सारी ऊपर आ गई, ठीक है। तो इस तरह देखिए कितना फ़ायदा हो रहा होता है कि हम एक ही अरे करते हैं पैरामीट्रिक अरे, और पैरामीट्रिक अरे के अंदर हम जो चीज़ें अपनी कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है रिविट के अंदर, कि आपको बार बार काम नहीं करना पड़ता, आप एक ही डिटेल के अंदर होती हैं और आप बहुत सारी चीज़ें जो है आप कर लेते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ रह गई थी कि ब्रेक लाइन, अगर आपकी ब्रेक लाइन आ रही है और ब्रेक लाइन ये ऊपर पिछली चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं वैसे बता देता हूँ आपको। ब्रेक लाइन ले लें और उसके बाद ना ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग सेंड टू बैक जो उसे कर सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ख़ास करके जहाँ तक ताल्लुक़ था पैरामीट्रिक रे का, ठीक है। तो पैरामीट्रिक का रे का मुझे उम्मीद है कि आपका अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा और इंशाल्लाह आप प्रोजेक्ट के अंदर इससे इस्तेमाल भी करेंगे जहाँ रिक्वायरमेंट आएगी। तो आपने जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ ज़रूर मेरी ट्यूटोरियल शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और कमेंट भी करा करें, और साथ में जो है सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। तो ताकि मेरी एफर्ट जो है आप तक आती रहे और चीज़ें आप तक पहुंचती रहें, और जो है मेरा हौसला अफजाई जो है मेरी होती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।